नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। आज की क्लास में परसेंटेज के क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों के साथ सॉल्व करना सीखेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास का पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि a b से 25% कम है तो 2b माइनस a बटे 2 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इन्होंने क्या कहा, क्वेश्चन को आप समझिए। इन्होंने कहा a b से 25% कम, यानी अगर हम a और b को ले लें तो b अगर 100 है, ठीक है, तो 25% कम कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक, अब 25 चौको कितना होता है, 100 होता है, और 25 तियाँ कितना होता है, 75 हुआ। यानी b का मान 4 है, a का मान 3 है। मान किसका निकालना में, 2b माइनस a बटे 2 का मान निकालना। अब देखिए 2 और b का कितना है, 4 माइनस a का मान कितना है, 3 बटे 2 हो गया। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 माइनस 3 बटे 2 बराबर 5 बटे 2। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन है 5 बटे 2, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2, यदि P Q से 33 सही 1/3% कम कमाता है तो Q P से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देखिए। देखिए इन्होंने कहा क्या है, P और ये हो गया आपका Q। ठीक है, Q अगर 100 है तो 33 सही 1/3% कम कमाता है। इसका मतलब P कितना कमाता है, 66 सही 2/3, यही तो कमाता है। अब ये आता कैसे है वो देखिए। देखिए हम टोटल कितना है, 100 है, 33 से 1/3 यानी कितना हो गया, 33 या 99 1, यानी 100/3 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, एलसीएम लेंगे तो 300 माइनस 100/3 आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा आपका, 200/3, और 3 से इसे काटोगे तो कितना आएगा, 66 सही 2/3। यही हमारा यहाँ पर ये आ गया। ठीक, अब आप देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 33 सही 1/3 का डिफरेंस है। ठीक, अब हमें निकालना का है क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक कमाता है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 33 से 1/3 यानी 3, यानी है 100/3। और निकालना किससे, हमें पी से, तो P का कितना माना, 66, यानी 3 6 18 8 3 6 19, यानी 198 200, यानी 200/3, और इंटू 100 हमें प्रतिशत निकालना है। ठीक, अब ये कितना हो जाएगा, देखिए 100/3 इंटू 3/200 इंटू हो जाएगा 100, 3 से 3 कट जाएगा, 100 दूनी 200, 200 से ये कटेगा 50 बार, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा 50%। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 50% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 3, ये कह रहा है कि एक संख्या की 5 से 3/2% से वृद्धि करने से 52 देती है, संख्या क्या है। अब देखिए है क्या, 5 से 3/2% है ना, 2 पंचे 10 और 3 13, यानी ये कितना है, 13 बटे आपका 2 है, ये हो गया 2, और परसेंटेज है तो 1/200 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका, 13 सही 200। ठीक है ना। अब देखिए हमें 13 से बदले 52, यानी 13 का मान तो दिया है 52, 200 यूनिट का हमें मान निकालना है। तो यानी क्या हो गया आपका, 13 का मान दिया है तो 1 का मान कितना होगा, 52/13 हो जाएगा। और निकालना हमें 200 यूनिट का मान, तो 200 यूनिट का मान कितना होगा, 52/13 इंटू 200, 13 चौक 52, कितना आ जाएगा, 13 चौक 52। ठीक है, ये हो गया। ठीक है ना, क्या 13 चौक 52, ये कितना आपका 200 है,
ठीक है ना। तो अब 200 चौक कितना हो जाएगा, ये आपका 800 के बराबर हो जाएगा और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 800 है, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। ठीक है, यानी क्या हो गया 52/13 इंटू 200 है, 13 चौक 52 हो गया, 4 का 4 दूनी 8 डबल 0, यानी हमारा आंसर क्या 800 आएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है वो आप देखिए। ठीक है ना, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी संख्या का 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या का मान कितना है। यानी 32% 476 में जोड़ा जाता है तो परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। यानी अगर हम 100 में से 32 निकालें तो हमें कितना बचता है आपका, 10 में से 2 का 8 यानी 68% बचता है। ठीक है ना। तो अब देखिए 68% का मान कितना दिया है इन्होंने 476, 1% का मान कितना हो गया आपका 476/68 हो गया। ठीक, मान कितने का निकाला मैं 100% का, तो 476/68 इंटू 100 हो जाएगा, यानी 68 सत्ते 476 होता है और ये कितना 100 का 7 में गुणा करोगे तो 700 आएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 700 है, सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है वो देखिए आप। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यदि पपीते के मूल्य में 40% की वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि पपीते पर होने वाला व्यय 10% कम हो जाए। यानी इन्होंने क्या किया 40% का मतलब कितना होगा 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 पंजे 100 हो गया। ठीक, 10% कम हो जाए, यानी 10% का मतलब क्या हो गया 10/100, यानी 10 एकम 10 और 10 दाएँ 100, यही तो हो गया। यानी अब देखिए पहले कितना था 5, ठीक, बढ़ गया, वृद्धि हुई, कितना हो गया 7 यूनिट हो गया। ठीक, अब इसमें कमी कितना, पहले था 10, कमी कितनी होगी 9 की हो गई। ठीक, अब क्या कीजिए आप इसका इसमें गुणा कीजिए तो कितना हो गया 70, इसका इसमें गुणा कीजिए तो कितना हो गया 9×45। ठीक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आपका हो गया, ये आपका हो गया 25। ठीक, तो अब देखिए हमें निकालना क्या कि ताकि पपीते पर होने यानी कितने प्रतिशत की कमी, तो डिफरेंस कितना है आपका 25, किससे निकाला 70 इंटू आपका कितना हो जाएगा 100 आ जाएगा। इससे इसे काट दो, कितना आ जाएगा 250/7 आएगा, काट दीजिए, 7 से कितना जाएगा 7 तियाँ 21, बचा कितना 4 0। ठीक है ना, 7 पना 35, 5 दशमलव लगाए 0 बढ़ाया। ठीक है, 7 7 49, यानी 35.7% होगा, क्योंकि यहाँ पे 35 का एक ही ऑप्शन है तो 35.7% हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन ए को टिक कर देंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कर रहा है वो आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है एक विद्यार्थी ने एक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त किए और उसे 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक कम प्राप्त हुए हैं। परीक्षा में अधिकतम अंक कितने हैं। यानी इन्होंने दिया क्या है कि 80% माइनस 60% बराबर कितना दिया है 24 दिया है, क्योंकि 80% अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे विद्यार्थी से 24 अंक प्राप्त, यानी 60% अंक प्राप्त एक विद्यार्थी ने। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना है, यानी 20% बराबर कितना हो गया आपका 24 है, 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका 24/20 हो गया। और हमें 100% निकालना है, क्योंकि अधिकतम के अंक, तो 100% कितना हो जाएगा 24/20 इंटू 100, 20 पंजे 100, ये कितना हो जाएगा 5 चौक 20, 5 दूनी 10, दोबारा 120, जो वो अधिकतम अंक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए को टिक कर देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है
ठीक है ना। यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपये है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था। यानी इन्होंने दिया क्या, आप वो देखिए। यानी देखिए 50% का मतलब क्या, 50/100, इससे इसे काटें कितना आया, 1/2। यानी क्या है, 2 है और 1 यूनिट घट रही है, तो क्या हो जाएगा, पहली साल 2 1 है, दूसरी साल भी 2 1 है, तीसरी साल भी 2 1 है, तो कितना हो जाएगा, 8 है और ये 1 है। ठीक, अब देखिए इन्होंने का इसका वर्तमान यानी आज का 1 यूनिट और इसका मूल्य कितना दिया, 75,000, यानी 1 बराबर इन्होंने कितना दिया आपका 75,000। 8 यूनिट का मैं मान निकालना है तो 75,000 × 8 तो कितना हो गया आपका 0 0 0 8 5 40, 4 8 7 56 और 60। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर ये आया। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में है आपका, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखिए। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 80% की कमी कर दी जाए तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। जैसे हम लोग ए बी फॉर्मूला से सॉल्व करें, कैसे, +-a +-b +-a × b/100। अगर बढ़ रहा है तो प्लस लेंगे, कम हो रहा है तो माइनस लेंगे। अब इसमें 80% की कमी, तो ये हो जाएगा -80, ये हो जाएगा -80, ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा 80 × 80 बटे आपका 100 हो गया, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, ये हो जाएगा -160, ये हो जाएगा प्लस का 64। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 काटे 6, 15 में 6 9, यानी -96 96%। माइनस क्या, हमें कमी को दर्शाता है, हमारा आंसर 96% है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 96% है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है वो आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति का मूल वेतन 15,000 रुपये था और उसका वेतन में 12% की वृद्धि होती है तो नया वेतन कितना होगा। यानी 112% की जब वृद्धि हुई, परसेंटेज है तो 100 आ जाएगा। ठीक, और है कितना, 15,000। ठीक है, अब हमें नया वेतन मिलेगा, इससे इसे काट दो, इससे इसे काट दो, कितना आ जाएगा, ये आपका 0 आ गया। 15 दूनी 30 की 0 3, 15 एकम 15 3 18, 15 एकम 15 15 1 16, 16,800 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 16,800, ए ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। अब आप देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है वो देखिए। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों के 58% मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति 4,032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। देखिए टोटल कितने थे, 100%। कितने मत प्राप्त हुए, 58%। ठीक है ना, जनरल जीत गया। और बचे कितने आपके, 42%। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 16%। अब देखिए 16% बराबर जो इन्होंने दिया है, देखिए व्यक्ति 4,032 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, यानी 58% प्राप्त करने वाला, तो यानी 16% ज़्यादा मिले। तो 16% का मान कितना दिया, 4032, क्योंकि इसी मतों से जीता ना। अब ये 1% बराबर कितना हो जाएगा, 4032 बटे 16 हो गया। हमें टोटल निकालना यानी 100% वोट निकालने, तो 4032 बटे आपका 16 और ये हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। 16 से इसे काट के 16 दूनी 32। ठीक है, बच्चे 8 83 16 5 80 2, तो 252 × 100 कितना हो जाएगा आपका 25,200 आएगा। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो डी ऑप्शन में 25,200 है, डी ऑप्शन को टिक कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। वीडियो सही लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।